हाँ जी, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडेंटों को ये कॉटन की शर्ट बताई है जो रेगुलर और डेली वियर में आप पहन सकते हो। कितने कपड़े में मैंने इसको बनाया है और आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लगाया है तो इजीली आपकी समझ में ये यहाँ पे आ जाएगी। मेरी स्टूडेंट तो बहुत खुश हो रही थी इसको देख के। तो इसको किस तरीके से आपकी कटिंग करनी है, आपको इसकी सिलना किस तरीके से, तो आप वीडियो को इसको पूरी देखना। थोड़ी लंबी हो सकती है पर मैं गारंटी दे रही हूँ आपकी समझ में ये पूरी तरीका से आ जाएगी। किसी भी साइज में आप इस शर्ट को बना सकते हो। वही फॉर्मूला जो मैंने बताए हैं वही आपको हर साइज में वही लगाना है। तो चलो देखते हैं हम इस शर्ट को किस तरीके से बनाएंगे पूरी कटिंग स्टिचिंग के साथ। पूरी वीडियो यहाँ पर रहने वाली है। कितनी मस्त लग रही है कॉटन की ये शर्ट, बहुत प्यारी लग रही है। आप इसको घर में इजीली बना सकते हो। आप खरीदोगे तो 400 500 600 की आती है। मेरे स्टूडेंट की तो 1.25 मीटर कपड़े में ही बन गई थी। बीच बीच में मेरे स्टूडेंट ने सवाल भी किया है, वो आपके लिए भी यूजफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी समझना। ठीक है, देखो शर्ट के लिए यहाँ पे हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से कपड़ा बीच सेंटर से लेना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़ा। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा 2 फोल्ड रखना है और अच्छे से रखना है। ध्यान से देखना। ओके, देखो खुला वाला हिस्सा है ना, ये मैंने अपनी तरफ रखा है। इसमें जो सबसे पहला काम है वो ये है कि यहाँ पे हमको 2 इंची कपड़ा छोड़ना है अपनी तरफ खुली। सबसे पहले हम 2 इंची पे एक निशान लगा लेंगे। निशान क्लियर आ रहे हैं? 2 इंची पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये हमारे निशान हो गए। उसके बाद हमको लंबाई देखनी है। हमारी जो शर्ट की लंबाई है वो 25 इंची है, तो एक निशान 25 पे लगाया। उसके बाद देखो इसमें नीचे की फोल्डिंग तुम कैसी रखोगी, थोड़ी चौड़ी रखोगी, पतली रखनी है ना, तो 1 इंची और प्लस कर लो। ½ इंची ऊपर सिलाई में जाएगा, ½ इंची नीचे सिलने में जाएगा। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है उसमें आपको 1 इंची प्लस करना है। लंबाई क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। लंबाई पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये 2 इंची का मैंने मार्क किया है, उसको भी हमें सीधा कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम अपनी सीना, कमर, हिप, शोल्डर जिसके भी नाप डालेंगे ना 2 इंची को छोड़ के डालेंगे। ये समझ के चलो कि अभी नहीं है ये कपड़ा। तो सामने की पट्टी हम फोल्ड करते हैं ना, इधर दिखा, ये जो सामने की पट्टी हम फोल्ड करते हैं ना जिसमें बटन और काज ले लूँ, ये मैंने हाँ उसके लिए रखा है। समझ गई? ये 2 इंची कपड़ा मैंने किस लिए रखा है, जो हम सामने काज बटन की जो पट्टी बनेगी उसके लिए 2 इंची कपड़ा रखा है। लंबाई हो गई, 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर में कुछ भी माइनस नहीं करना होता है। इसकी शोल्डर आ रही है इस नाप में 15.5। 15.5 का हाफ करेंगे तो हम कितना आएगा, 7.25 इंची। 7.25 पे एक निशान लगा दिया। शर्ट हमारी लूज रहती है तो मैं क्या करूँगी, इसमें सिलाई के लिए 2 सूत और एक्स्ट्रा कर लूँगी। टोटल में 8 इंची रख लो। क्लियर? शोल्डर शर्ट हमारी थोड़ी लूज रहती है, लूज वाली बना रहे हैं, रेगुलर शर्ट बना रहे हैं, तो मैंने सिलाई के लिए 2 सूट और एक्स्ट्रा ले लिया। 8 इंची का मैंने फुल शोल्डर कर लिया। 8 का शोल्डर आया है तो हम आर्म होल की नीचे 8.5 रखेंगे। समझ गई? यहाँ से 8.5 रखा है। इसके बाद क्या करना है, हमें अभी मेजर टेप नहीं हटाना है। शोल्डर हमको डाउन करना है आर्म होल की तरफ 1 इंची पे एक निशान लगा लेंगे। क्लियर है? अंदर शोल्डर कितना डाउन करेंगे, 1 इंची। अब इस डाउन वाले निशान को हम कहाँ तक लेके आएंगे, अपने गले की चौड़ाई तक। गले की जो चौड़ाई का मैं निशान लगा रही हूँ ना वो 3.25 इंची पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा फैला हुआ है। अगर हम बिल्कुल ऐसे फिटिंग कर दे, किधर देखा, अगर हम बिल्कुल गर्दन से चुपकी हुई कॉलर रखते ना तो हम कैसे नाप लेते गले का, देखो इस तरीके से हमको कॉलर का नाप लेना पड़ता। ऐसे अगर हमको कॉलर का नाप लेना होता तो कैसे लेते, जैसे यहाँ से लेते ना, तो ऐसे नीचे लेते ना, बिल्कुल यहाँ पे बीच पे और ऐसे ले लेते। समझ गई? जैसे मैं अपनी कॉलर का राउंड रखूँगी तो कितना आ रहा है मेरा, 13 इंची आ रहा है कॉलर का। इसका मैं क्या करती, 5वां हिस्सा निकालती, फिर मैं चौड़ाई निकालती यहाँ पे।
लेकिन अभी हम बिल्कुल गले से चिपके हुए कॉलर नहीं रखने हैं, थोड़ी सी इसकी फैली हुई कॉलर रखने हैं। तो मैंने 3.25 यहाँ पे चौड़ाई ले ली है, 3.25 ही मैं यहाँ पे नीचे ले रही हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? कॉलर का नाप लेना समझ में आ गया किस तरीके से लेने हैं। देखो नॉर्मली जब हम गला बनाते हैं ना तो हम इस तरीके से अंदर की गोलाई लेते हैं, ठीक है, लेकिन कॉलर के लिए हमें अंदर की गोलाई नहीं लेती है, हमें बाहर वाली गोलाई लेनी है। ऐसे करते हैं, थोड़ी सी खड़ी गोलाई रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉलर छोटी हो जाएगी। अगर इतना डीप जाते हैं तो वो सही नहीं है, इतना बाहर रखते हैं। कॉलर तक क्लियर हुआ? ये हमने शोल्डर डाउन किया है तो इसको हम यहाँ से लगाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अभी देखो लेंथ का नाप हो गया, अब हमको सीना, हिप और कमर के नाप डालने हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे अपने मेजर टेप को। सीने की लाइन तो हमारी यही हो गई जो आर्मोल वाली लाइन थी। कमर मैं यहाँ पर 15 इंची पे रखूँगी। जो हिप का निशान आएगा वो हमारा 21 इंची पे आएगा। अभी तो क्या निशान लगाए मैंने, सिर्फ हमारा कमर, हिप और सीना कहाँ पे आएंगे, लेकिन ये अब कितने कितने वो देखनी है। देखो तुम्हारा जितना भी सीना हो उसमें आपको 6 इंची प्रेस करना होता है साइड में। तो सीना आ रहा है ना वो फिक्स 38 आ रहा है। तो सीने का नाप कैसे लिया है? फिक्स बॉडी नाप से बता रही हूँ मैं, ये जो भी बता रही हूँ। देखो फिक्स नाप आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है, कोई भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर आ रहा है कि नाप कैसे लेना है? कोई भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए, फिक्स नाप इस तरीके से लेना है। तुम्हारा जो भी नाप आ रहा है उसमें तुमको 6 इंची प्लस करना है। सेम सीना, सेम कमर, सेम हिप। क्लियर हुआ यहाँ तक? बॉडी नाप लेना है, उसमें 6 इंची प्लस करना है। अब उसका हमें चौथा हिस्सा निकालना है। जैसे मेरे नाप में, साइड वाले नाप में सीना आ रहा है हमारा 38 का, उसमें हम 6 इंची प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। 44 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 11। अब इस 11 में हमको मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लेना, सब इसी में ही है। लूजिंग भी हो गई इस 6 इंची में, और जो हमारा सिलने का 1/2 इंची मार्जिन ज़्यादा है वो भी हो गया। अब तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है इसमें। अगर तुम चाहती हो कि इससे भी तुम्हें लूज पहनना है तो तुम ले सकती हो 1/2 इंची, सिर्फ 1/2 इंची, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। जिससे सूट की और ब्लाउज की तरह यहाँ पर मार्जिन नहीं चलेगा। अगर तुम और लूज पहनी है तो तुम ले सकती हो। सेम हमारे हिप आ रहे हैं तो हिप का भी चौथा हिस्सा ले लेंगे 11 इंची, ठीक है। कमर हमारी 1/2 इंची कम आ रही है, कमर पर लगा लिया मैंने 10.5 का, ठीक है। क्लियर? ये स्केल लेनी है और हमें इस तरीके से निशान लगा देने हैं। अब इस निशान को देखो, ये जो है ना नीचे जो बच रहा है हमारा कपड़ा, स्ट्रेट रखना चाहते तो स्ट्रेट रखो, लेकिन हल्का सा इसको तिरछा कर दो और अच्छा लगेगा। इसको इस यहाँ से रखो, ठीक है। और ये हिप वाला निशान मिलाते जाओ, और ये जितनी तिरछी जा रही है ना यहाँ तक, हिप वाले निशान को मिलाकर सिर्फ उतना ही तिरछा लेके जाओ। समझ में आई स्केल? मैंने कमर वाला नाप लिया था पहले, यहाँ रखिए स्केल, इससे मैंने मैच किया है हिप वाला नाप, इससे हिप वाले मैच से ये कितनी तिरछी जा रही है। ऐसे नहीं है कि इतनी तिरछी नहीं जाएगी, अगर इतनी गई तो देखो हमारा हिप वाला अंदर रह गया ना। कमर और हिप का हमको ध्यान रखना, ये दोनों मिल जाएंगे। ये मिलने के बाद ये जितनी तिरछी जा रही है इसको हमको हल्का सा तिरछा जाने देना। साइड ओपन साइड रखेंगे हम, तो साइड ओपन के लिए यहाँ से मैं 2.5 इंची ऊपर जाऊँगी। क्लियर? साइड से ओपन रखेंगे तो इसको देखो कहाँ तक मिलाना है, हमें इसका हाफ करना है। यहाँ से हमें इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? 2.5 इंची हम ऊपर गए, हमको साइड ओपन रखनी है। अब इस 2.5 इंची वाले को हमें नीचे कहाँ मिलाना है? जितनी हमारी साइड की पार्ट की चौड़ाई है नीचे से, उसका हम सेंटर करेंगे। उस सेंटर पे से हमें इस तरीके से हल्का हल्का ऐसे करके उठा के लेके जाना है। क्लियर हुआ फ्रंट पार्ट? अब हमको देखो आर्मोल में फ्रंट के आर्मोल की गहराई देंगे तो कैसे देंगे? 1 इंची अंदर आना है, ओके। हम जहाँ से 1 इंची अंदर आए और जहाँ हमारा शोल्डर है उसको हम यहाँ मैच कर देंगे। मैच करने के बाद फ्रंट के आर्मोल की हम यहाँ पे गहराई दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? फ्रंट के आर्मोल की गहराई दे दी, लेकिन अभी हमको बैक भी कट करना है इसी को रख के। तो पहले मैं बैक के आर्मोल पे से लाइन ड्रॉ करूँगी, कटिंग कर दूँ इसकी। आ गया समझ में? चलो ठीक है। कटिंग जहाँ पे हमारी ये निशान है ना वहीं से करनी है, ठीक है। तो मैं 1/2 इंची और बाहर जा रही हूँ, ठीक है। सिलाई का मार्जिन दे दूँगी।
के हिसाब से अभी आपको आर्म होल कट करना है। यहाँ पर यहाँ हम नॉचेस लगा लेंगे जो हमारा फोल्डिंग है ना उस पर, और ये हमारा यहाँ पर गला हो गया। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखो बैक पार्ट के लिए क्या करना है, कपड़ा ये बंद वाला है ना, इसको अपनी तरफ पलट लेना इस तरह। पहले हमने अपनी तरफ यहाँ पर खुला वाला रखा था, अब हमको बंद रखना है क्योंकि हमको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट में जो सबसे पहले एक निशान लगाना है वो तो लगाना है कपड़ा सीधा करने का। कपड़े को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमको बैक पार्ट उठाना है 1.5 इंची, तो मैं एक यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 1.5 इंची। यहाँ तक क्लियर हुआ। बैक पार्ट को हमें 1.5 इंची उठाना है। अभी क्या करना है, देखो फ्रंट पार्ट की बैक की कटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फ्रंट में हमने 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको अंदर ले लेना है बिल्कुल, और ये जो 2 इंची नीचे लाइन ड्रॉ की है ना उस पर रख देना है। ठीक है, यहाँ तक रख दिया। 1.5 इंची उठाना है हमें बैक पार्ट। यहाँ तो 1.5 इंची है ही है, यहाँ 1.5 इंची पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारा गला है और यहाँ से हम बैक पार्ट शोल्डर डाउन कर देंगे। क्लियर हुआ। अगर तुम चाहती हो कि हमको आर्म होल में और थोड़ी सी लूजिंग चाहिए है ना, तो तुम ये वाला आर्म होल है ना और नीचे उतार सकती हो आधा इंच। ठीक है, अगर तुमको फिट नहीं पहननी है, लूज पहननी है आर्म होल पैसे, तो आधा इंची और नीचे उतार सकती हो। अब बाकी की हमें सेम एज इट इज कट कर लेनी है। एक और चेंजिंग बता रही हूँ मैं तुम्हें, इसमें सारे निशान सेम ड्रॉ कर लेने हैं। ये थोड़ा सा यहाँ ना जाकर थोड़ा बाहर जाता है यहाँ से, जैसे इसके बराबर, तो ये सीधा हो गया। सीधा ना करके थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देंगे 2 सूत के बराबर। अब इधर आ जाओ नीचे की तरफ। ठीक है, इधर देखो, अगर तुमको सेम रखनी है लंबाई, अगर तुमको लंबाई सेम रखनी है तो हम नीचे से ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। तुम चाहती हो कि थोड़ा अप डाउन टाइप में चाहिए, तो हम बैक पार्ट की जो लंबाई है यहाँ से थोड़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ही बढ़ाएंगे हम, बाकी की हम इसको यहाँ ला के सेम में ला देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अगर तुम बैक पार्ट की लंबाई चाहती हो कि हमको और थोड़ी सी नीचे करनी है, अप डाउन टाइप में रखना है, तो यहाँ से तुम 1.5-2 इंची इसको बढ़ा सकती हो, लेकिन इस जगह पे आपको सेम रखनी है। जो साइड फिटिंग होगी ना उस जगह पे आपको सेम मैच करना है। क्लियर हुआ? अब तुम बताओ, तुमको अप डाउन में चाहिए? हाँ, अप डाउन में चाहिए। ठीक है। ये यहाँ हमारी कमर हो ही गई है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बैक पार्ट का गला कट करेंगे। जितना हमने बढ़ाया है ना उसी में होकर हमें यहाँ पे बैक पार्ट के गले की कटिंग कर देंगे। क्योंकि ये मैंने इतनी डीप, जब हम जेंट्स शर्ट बनाते हैं ना उसमें तो हम ज़्यादा 2.5 इंची तक 2-2 इंची तक हम गला उतारते हैं। क्योंकि देखो इधर दिखाओ पीछे की तरफ, ये लूज है ना ऐसे करके, तो हमारी कॉलर देखो यहाँ चढ़ेगी ना, तो हमको यहाँ गला बनाना ही पड़ेगा ताकि वो उस जगह पे फिट हो जाए, है ना। इसलिए हम इतना डीप गए। जैसे जेंट्स वो मतलब लेडीज की हम कुर्ती बनाते हैं तब इतना डीपली हम गला नहीं बनाते हैं, 1.5 इंची का नहीं बनाते, उसमें 1 इंची का बनाते हैं। लेकिन अगर हम जेंट्स शर्ट बनाएंगे ना अच्छे फॉर्मूले से, तो हम जितना ही बैक पार्ट बड़ा रखेंगे ना 2.5 इंची, उतना ही हमको गला नीचे जाना पड़ता है उसमें। बैक पार्ट को मैंने अलग कर दिया। फ्रंट के गले की कटिंग अभी कर लो, या फिर हमें ये पट्टियाँ फोल्ड करके करनी है। देखो हमको पट्टी कैसे फोल्ड करनी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये खोल दिया हमने, एक पार्ट है, यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा लिया है। हमको 1/2 इंची की दूरी पे ना एक निशान और लगाना है। हम ये पट्टी अपनी यहाँ से फोल्ड करेंगे। क्लियर? ये चौड़ी कितनी रखनी है हमको? 1/4 इंची की। बाकी का हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी इसमें फोल्ड कर देंगे।
इस तरीके से। तो मैं प्रेस से बताती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी कि ये मैंने हाफ इंची की जो दूरी से लगाया है, छोड़ा तो हमने 2 इंची है, तो ये हाफ इंची की दूरी से हम क्यों फोल्ड कर रहे हैं। अभी इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ मैं प्रेस से। देखो साइड की हम ये पट्टी फोल्ड करेंगे फ्रंट की। अभी क्या करना है, हमें फ्रंट के आर्म होल में गहराई दे देनी है। आर्म होल मैंने हाफ इंची नीचे उतारा है, जो हमने अंदर निशान लगाया था उस पर होकर हमें इसकी कटिंग करनी है हाथ से। हाफ इंची पे मैंने मार्क किया है ना, वहाँ से हम इस पट्टी को यूँ फोल्ड करेंगे। नीचे भी मैंने कट लगा लिया था। यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया। अब हमको इसको दोबारा यहाँ फोल्ड करना है, तो कितना छोड़ के फोल्ड करेंगे, 1 इंची में 1 सूत कम करके हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जब हम सिलाई लगाएंगे ना फ्रंट से, तो 1.25 इंची की दूरी से लगाएंगे, 1 सूत कपड़ा छोड़ के, तब हम ये सिलाई लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर दूसरा पार्ट फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट क्लियर हुए। इसको भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है, 1 इंची में 1 सूत छोड़। हमारा कट था ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कट और ये वाला कट हमारा ऐसे मिलेगा ना, तो हमारा कपड़ा ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाएगा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है ना पट्टी सामने वाली, तो इसलिए हमने हाफ इंची की दूरी से यहाँ पर गैप रखा था। क्लियर हुआ। छोड़ा तो मैंने 2 इंची कपड़ा था, देखो ये 2 इंची छोड़ा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैंने फोल्ड कहाँ से किया था, हाफ इंची की दूरी से। फ्रंट पार्ट क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, इसका गला कट कर देते हैं। दोनों पार्टों को ऐसे रखना है नीचे से बराबर करके, और अभी हमको गला कट कर देना है। तो हमने निशान लगाया था ना गले का बाहर वाला, उसी पर होके हमें यहाँ पर गला कट कर देना है। शोल्डर डाउन हो गए, हाँ, बैक और फ्रंट दोनों क्लियर। अब बाजू की कटिंग करते हैं और इसकी सिलाई करके दिखाते हैं। देखो अब मैं बना रही हूँ बाजू। बाजू में क्या है, हम 2 इंची का कप लगाएंगे आगे, 2 इंची हम इंची टेप को ऊपर निकाल देंगे। तुम्हारी जितनी भी बाजू की लंबाई है उसमें 1 इंची प्लस कर लो। जैसे मुझे 18 चाहिए तो 19 ले लूँगी, 19 चाहिए तो मैं 20 ले लूँगी। ठीक है, जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें आपको 1 इंची प्लस करना है। कब करना है, आपको जितना बड़ा कप लगाना है उसको यहाँ पे छोड़ते हुए। जैसे यहाँ मेजर टेप मैंने 2 इंची बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं 2 इंची का इसमें कप लगाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे 19 इंची पे लगा रही हूँ निशान। ठीक है, ये निशान हम यहाँ सीधा करेंगे। ये हमारा कपड़ा यहाँ से कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से डाउन करना है। डाउन में कितना जा रही हूँ, यहाँ पे 3.5 इंची। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है, जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से हमें बाजू की कटिंग करनी है। लेकिन ये वाला राउंड कितना होगा हमारा, तो हम आर्म होल चेक कर लेंगे अपनी साइड पे। देखो हाफ इंची हमारा शर्ट का यहाँ से सिलने में जाएगा, यहाँ से सिलने में जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें आर्म होल चेक कर लेना है। ये कितना आ रहा है, यहाँ तक 10। अभी हमें फ्रंट पार्ट लेना है। ठीक है, हाफ इंची यहाँ सिलने में जाएगा, हाफ यहाँ सिलने में जाएगा। 10 आ रहा था ना हमारा, 10 को हम यहाँ निकाल देंगे, 19.5। ठीक है, उन 19.5 का हम हाफ करेंगे तो ये कितना आना चाहिए हमारा, 9.25 राउंड। इस राउंड को हम चेक कर लेंगे। ये देखो यहाँ आ गया 9.25। उसके बाद हाफ इंची का हम रख लेंगे इसमें मार्जिन। क्लियर हुआ कि तुमको यहाँ से यहाँ तक इस राउंड की गोलाई कितनी लेनी है, समझ में आया। आप जो भी शर्ट बना रही हो उसका आर्म होल इस तरीके से चेक कर लो। यहाँ पे शेप ड्रॉ करके इसका भी आर्म होल चेक कर लो और हाफ इंची मार्जिन ले लो। इसी निशान पे होके हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। क्लियर हुआ। अब नीचे देखो हमारा यहाँ तक आ रहा है। ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें भी मैं एक बात समझाती हूँ, तुमको अपना जो बाजू की गोलाई है, जैसे मुझे 6 रखनी है तो मैंने 6 पर निशान लगा के हाफ इंची एक्स्ट्रा ले लूँगी। तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ पे बाजू में थोड़ी सी चुन्नट डालनी है तो 1 इंची और एक्स्ट्रा ले लेना। क्लियर हुआ। हमारी जो बाजू का राउंड आ रहा है वो 6 इंची आ रहा है।
और लूज करना है तो और पहन सकती हो। और 1/2 इंची का ले लिया है मैंने यहाँ मार्जिन। इन दोनों निशानों को हमें ऊपर मिला लेना है। ये मतलब फ्रंट के आर्महोल में गहराई देनी है। देखो कप के लिए है ना, कोशिश करो तुम खड़े कपड़े में से कप बनाने की, ठीक है। इसकी जो लंबाई है मैं 5 इंची की रख रही हूँ कप की, क्योंकि ऐसे फोल्ड करके 2.5 हो जाएगी, हाफ इंची सिलने में जाएगा। क्लियर हुआ? 2 इंची का मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर जो राउंड आ रहा था वो 6 आ रहा था, 6 में हम 1/2 इंची और यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब इसको डायरेक्ट बीच सेंटर से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये 2.5 का हो गया, हाफ इंची सिलने में जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 2 इंची का मिलेगा। अब इसको सिल के दिखाऊंगी, चलो। सिलने के लिए जो हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड करी थी फ्रंट पार्ट की, सबसे पहले हमें उस पे सिलाई लगानी है। एक सूत छोड़ते जाना है कपड़े को और इस पे सिलाई लगाते जाना है। तो दोनों पार्टों को हमें फ्रंट वाले को इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। सिंपली एक एक सिलाई लगानी है, दोनों पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं सिलाई लगा के। जैसे उसमें लगाई है सेम इसी तरीके से हम इस वाले में लगा लेंगे, क्योंकि फोल्डिंग के लिए तो हमने कपड़ा छोड़ा ही था, वो हमने फोल्ड कर लिया फ्रंट पार्ट। अब हमको सिंपली शोल्डर ज्वाइंट करना है। शोल्डर हम आर्म होल की तरफ से ज्वाइंट करता हुआ लाएंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमारा गले की तरफ बचना चाहिए, उसमें हम बाद में यहाँ पे हम कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। तो दोनों शोल्डर आपको इसी तरीके से सिंपली यहाँ पे ज्वाइंट कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए और कपड़ा कट कर लिया। अब हमारा जो गला है ना, उस गले की शेप में हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा गला कॉलर लगाते टाइम इस तरीके से खींचे नहीं। तो सिंपली 2 सूत की दूरी से आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी। सिलाई पक्की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा गला कॉलर लगाते टाइम खिंचता नहीं है, बड़ा नहीं होता है। जो हम कॉलर का नाप लेते हैं वही बैठती है हमारी कॉलर। अब जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा आ रहा था गले की साइड, उसको हम ऐसे काट के इक्वली कर लेंगे। ये करने के बाद अब हमको करनी है अपनी यहाँ पे बाजू रेडी। तो बाजू रेडी करने के लिए आपको एक बाजू लेनी है और नीचे से इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई पूरी नहीं लगानी है अभी, बस 3-4 इंची तक यहाँ पे सिलाई लगा के छोड़ देनी है, क्योंकि अभी हमको इसमें कप अटैच करने हैं। और कप में सिंपली अटैच कर रही हूँ, इसमें कोई भी कप बुकरम या पेस्टिंग कुछ ऐड नहीं कर रही, क्योंकि हमारा कॉटन का कपड़ा है तो इजीली हमारा ये कप बैठ जाएगा और रेगुलर हमारी साइड है, तो ज़्यादा हैवी नहीं बनानी। यहाँ पे मैंने जो कप कट किया था ना, उसको एक बार हम इस तरीके से नाप लेंगे। इतना हमारा सिलने में जाएगा। सिलने के बाद ये राउंड में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आपका राउंड में फिट बैठना चाहिए। तो मेरा सही बैठा है, यहाँ पे पहले ही मैंने नाप के लिया था। कप की हमें अब दोनों साइड ओपन है ना, उस साइड हम सिलाई लगा लेंगे, लेकिन सिलाई लगाने से पहले एक पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंची फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि एक पार्ट पे हमको पहले ही सिलाई लगा के यहाँ पर रेडी करना है जो पलटेगा हमारी बाजू की तरफ। तो दोनों साइड इसी तरीके से मैं एक कप को रेडी कर लूँगी। तो सेम मुझे दूसरा कप भी इसी तरीके से रेडी करना होगा। दोनों साइड मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली आधा इंची की दूरी से। सिलाई लगाने के बाद हम इस कप को है ना इस तरीके से सीधा करेंगे। ये जो कोने हैं यहाँ पे छोटे से कट लगा लेने। कट लगाने से क्या होता है, हमारा कप है इजीली सीधा हो जाता है, मतलब कोने अच्छे से निकल आते हैं। कोने इस तरीके से आप कोई भी नुकीली चीज़ लेना और उससे निकाल लेना। दोनों कोने मैं स्टूल की सहायता से निकाल लूँगी, ऐसे करके इजीली सीधे हो जाएंगे। अब इस पर क्या करना है, आपको एक बार प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने से पहले जो हमने 1/2 इंची कपड़ा से फोल्ड किया था ना, उस पर एक सिलाई लगानी है। सिलाई हमको कितनी दूरी से लगानी है, एक पैर की दूरी से। एक सिलाई तो हमारी तभी आएगी जब हम इसको पलटेंगे, तो हमें जो दूसरी सिलाई लगानी है ना, वो एक पैर की दूरी से लगानी है, मतलब 2 सूत की दूरी से हमें ये सिलाई लगानी है।
तो इस तरीके से जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया से सिलाई लगा लिया। आप चाहो तो एक पार्ट पर पहले ही सिलाई लगा के फिर साइडों से कप को फोल्ड कर सकते हो। तो मैंने पहले फोल्ड किया साइडों से, फिर इसमें पलटी की मैंने एक सिलाई लगाई है। अब मैं इस पर प्रेस लगा लूँगी। प्रेस से क्या होगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर कप प्रेस से अच्छे से बैठ जाएगा तो हमको बाजू में कप लगाने में थोड़ी आसानी रहेगी। एक्स्ट्रा धागे जो भी निकल रहे हैं उनको कट कर देना है। जितना मार्जिन तुम्हारा सिलाई में जाने वाला है उतना यहाँ पर रख लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कट कर देना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी मुझे दिख रहा था वो मैंने काट दिया और यहाँ पर मैंने धागे कट कर दिए। अभी क्या करना है, आपको जिस बाजू में अपनी सिलाई लगाई है ना उस बाजू को लेना है। ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। यहाँ पे हमारा गहराई वाला हिस्सा ये फ्रंट पे आएगा। जिसमें गहराई नहीं लग रही है वो हमारा बैक साइड है। तो अभी क्या करना है, हमको यहाँ पे जहाँ पे हमने बाजू की सिलाई लगाई थी ना फिटिंग की, बैक साइड वाली जाना है। बाजू की जो फिटिंग की सिलाई लगाई थी उससे 2 इंची की दूरी पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस कट से हम यहाँ पे कप को लगाना शुरू करेंगे। मैं 20 सेंटर से ओपन नहीं रखूँगी, कप को साइड से ओपन रखूँगी। तो इस तरीके से अगर आपको 20 सेंटर से ओपन रखना है तो आप सिलाई पे से ही डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर मेरी तरह रखना है बैक साइड में कप ओपन, तो आप पीछे की साइड 2 इंची की दूरी से सिलाई लगाना और इस तरीके से कप अटैच कर लेना। कप को मैंने सीधा रखा है, सीधे के ऊपर मैंने बाजू को भी सीधा ही रखा है, ताकि जब हम कप को बाजू के ऊपर पलटेंगे तो जो हमारा मार्जिन है वो अंदर की साइड ही चला जाएगा। जितना मैंने सिलाई के लिए यहाँ पे कपड़ा छोड़ा था उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे जो हमारा कप का जॉइंट था वो दोनों आपस में मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से बिठा लेना है। अगर आपका कप थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना तो आप बाजू में और थोड़ी सी आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा सकते हो, ताकि हमारा कप उसमें मैनेज हो जाए। इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगा दी कप पे, पलट के इसको मैंने सीधा कर लिया बाजू को। मार्जिन को हम अंदर की साइड लेंगे, एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ से सारे कट कर देंगे। मार्जिन अंदर लिया, कप को हमने सीधे की साइड पलटा। पलटने के बाद अब हम इस पर किनारी वाली सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई तो हमारी पहले ही लग रही थी, दूसरी हमने किनारी वाली पे एक और सिलाई लगा दी। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पे 2 सिलाई दिखेंगी और सिलाई तुमको इस तरीके से लगानी है। मार्जिन पूरा अंदर लेना है और यहाँ कोना है ना एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा के बिल्कुल पक्का कर लेना है। अगर यहाँ गैप रहा तो हमारी बाजू यहाँ से फटने और खिंचने का डर रहेगा, तो बिल्कुल पक्का कर लेना है अच्छी तरीक़ा से। और सेम इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दूसरी बाजू रेडी करनी है। तो मैंने दूसरी बाजू रेडी कर ली है और इस पर प्रेस लगा के इसको बिठा लिया। देख सकते हो आप कितनी बढ़िया आ रही है, एकदम इजी और अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगी। अब हम इस पर बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के बाद देखो, हम जब नॉर्मल शोल्डर जॉइंट करते हैं ना तो जहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट किया वहीं से हम बाजू जॉइंट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने बैक पार्ट बढ़ा रखा है ना, तो हमारा जो शोल्डर का जॉइंट जाएगा वो पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाजू नाप लेनी है। और मेरी बाजू एक बार में ही सही बैठी है, क्योंकि मैंने आर्म होल पहले ही नाप लिया था जब बाजू की कटिंग की थी। यहाँ पे बाजू सिंपली आपको जॉइंट कर देनी है, 1/2 इंची की दूरी से सिलाई लगाते जाना है बाजू पे। अगर कोई भी बात इसमें नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी तरीका, तो आप मुझसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो आपके लिए और बना दूंगी। जब हम बाजू जॉइंट कर रहे हैं, जो साइड की फिटिंग लगा रहे हैं ना, तो ध्यान रखो तुम्हारी दोनों बाजुओं का जो जॉइंट है ना वो आपस में मिलना चाहिए। तो देखो ये जो मार्जिन है ना वो एक साइड ही करो, या तो इधर या इधर, ऐसा नहीं एक इधर और एक इधर। तो मैं जो मार्जिन है बाजू का वो मैं नीचे की साइड रख रही हूँ और यहाँ पे साइड फिटिंग लगा रही हूँ 1/2 इंची की दूरी से। 1/2 इंची हमने मार्जिन रखा था। उस साइड में कोशिश करो कम से कम मार्जिन रखने की, 1/2 इंची का ही मार्जिन अच्छा लगता है। देखो बिल्कुल सही मिल गए हमारे यहाँ पे जॉइंट। सेम ऐसी हमें दूसरी साइड की फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के बाद हमको यहाँ नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको नीचे से फोल्ड करने में, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उस तरीके से फोल्ड करोगे तो नहीं दिक्कत आएगी। इस टाइप का कोई भी और में जब हम फोल्ड करते हैं तो याद रखना है तुमको कि ऊपर का कपड़ा नहीं खींचना है। देखो यहाँ पर नीचे का कपड़ा ऐसे हल्का सा खींचेंगे तो ऊपर का कपड़ा ऑटोमेटिक बल खा के फोल्ड हो जाएगा। तो कोशिश करो आप नीचे का कपड़ा हल्का सा खींचो, ऊपर का कपड़ा आप बिल्कुल भी मत खींचो, हल्का लूज छोड़ दो। 1-2 बार बनाओगे ये कोने की प्रैक्टिस आपको इजीली हो जाएगी और बहुत बढ़िया एक ही बार में कॉटन की शर्ट परफेक्ट बैठेगी। अप डाउन टाइप में मैंने इसको बनाया है। बैक से मैंने थोड़ा इसको नीचे की साइड ही रखा है,
क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट थी उसी की तो ये शर्ट है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको रखा है। बीच बीच में उससे पूछती भी गई थी कि तुमको ये शर्ट कितनी अप और डाउन रखनी है, तो उसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रेडी किया है। तो आप कोने बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर कोशिश करोगे तो आपके ये कोने ना बन जाएंगे। ओपन हमारी शर्ट है तो इसी को फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मेरा तो हाथ बैठा हुआ है तो मैं कर रही हूँ इजीली। तुम भी है ना इस तरीके से बता रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करोगी ना तो आपकी ये फोल्डिंग अच्छे से बैठ जाएगी। दूसरा कोना हम तब फोल्ड करेंगे, इस तरीके से हम नाप लेंगे। छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए हमारी जो फ्रंट पट्टी है। तो जितना हमारा बच रहा है फोल्डिंग का मैं उतना लूँगी और यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। नीचे से हमारी देखो कितनी बढ़िया फिनिशिंग से एक बार में फोल्ड हो गई है। अब बनानी है हमको यहाँ पर कॉलर। कॉलर बनाने के लिए इस तरीके से आपको गले को बीच में से फोल्ड करना है, बिल्कुल बीचों बीच में से एक्स्ट्रा धागे सारे कट कर लेने हैं। अब हमको कॉलर का राउंड यहाँ पर नापना है, कितना राउंड आ रहा है उस हिसाब से हम यहाँ कॉलर बनाएंगे। और याद रखना ये जो गला है इसको खींचना नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा जितना भी राउंड आ रहा है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बुकरम लूँगी। यहाँ बुकरम लिया मैंने, इसको 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद हमारे बैक गले की जो जितनी भी चौड़ाई थी ना उस हिसाब से हम यहाँ से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम इस तरीके से इसमें गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद हमारा जितना कॉलर का राउंड आ रहा था उस हिसाब से हम इसको नापेंगे। मेरी कॉलर का जो राउंड आ रहा था वो 9 इंची 2 सूत आ रहा था, तो मैं यहाँ पर नाप के इतना ही रख लूँगी। देखो थोड़ा कम पड़ रही है लाइन, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉलर की जो चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है 1 इंची 2 सूत। आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो 1 इंची चौड़ाई रख सकते हो, और बड़े के लिए बना रहे हो तब आपको इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। इस तरीके से हमें कॉलर की शेप ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर कोने की साइड हल्की सी गुलाई दे देनी है और इन्हीं निशानों पे होकर हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। गुलाई को थोड़ा अच्छे से बिठाना है आपको, थोड़ा यहाँ से ध्यान से कट करना है। तो हमारी कॉलर इस तरीके से कट हो गई है बुकरम पे। अब हम इसको कपड़े पर रेडी करेंगे। देखो अगर हम पेस्टिंग के बनाते ना तो बहुत ईजी होता, हम इसको प्रेस कर लेते और एक ही बार में ये सही बैठ जाती। अभी क्या, अभी मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो कॉलर के दोनों साइड में एक साइड 1/2 इंची, एक साइड 1 इंची कपड़ा छोड़ा है। नीचे की साइड मैंने 1/2 इंची कपड़ा छोड़ा था, तो उस 1/2 इंची कपड़े को हमें कॉलर के ऊपर इस तरीके से पलटते जाना है। एक पैर की दूरी से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। नीचे से हमारी कॉलर कंप्लीट हो गई। अब हमको दूसरा कपड़ा लेना है। दूसरा कपड़ा है जो हमारा ऊपर की तरफ सीधा होना चाहिए और हमारे ये जो कॉलर के दोनों कपड़े हैं ये अंदर की साइड ही सीधे होने चाहिए, और जहाँ से हमारी बुकरम की शेप बन रही है ना उसी शेप पे होके हमें यहाँ कॉलर की सिलाई लगा रही है। अब जो हमें सिलाई लगा रही हूँ वो मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। नीचे की तरफ तो मैंने एक बार कपड़ा रखा और वहाँ से फोल्ड कर लिया। अब मैं दोनों कपड़े रख के जो सिलाई लगा रही हूँ वो मेरी ऊपर की साइड आने वाली है गर्दन पे। जो कपड़े पे अटैच होगी वो हमारी नीचे की साइड है कॉलर। तो बुकरम की जो भी शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कॉलर पे सिलाई लगा दूँगी। कोनों को अच्छे से बिठा लेना है। ऊपर की साइड आपको 2 सूत कपड़ा छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से कट कर दिया, उसमें हम ऊपर की साइड छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हम इसको फोल्ड कर लें कॉलर को तो इजीली फोल्ड हो जाए। नीचे की साइड तुम्हारा जितना सिलाई में जाने वाला है उतना कपड़ा रखना है और एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से भी कट कर देना है, क्योंकि फिक्स नाप तो हमारा पहले ही बन रखा है इस कॉलर पर। जहाँ से मैंने फोल्ड किया है ना एक कॉलर को, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें कट कर लेना है। 2 सूत कपड़ा छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है, इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके प्रेस जरूर से लगा लेना ताकि एक बार में हमारी कॉलर अच्छे से बैठ जाए। ये दोनों कोने निकाल लिए मैंने, अब इस पे मैंने प्रेस लगा लिया। अब देखो मैंने कितना कपड़ा छोड़ा था नीचे की साइड सिलने के लिए, 2-2 सूत छोड़ा है ना बस, क्योंकि इतना ही हमारा सिलाई में जाने वाला है। कॉलर को हम ऐसे सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर हमको अपनी शर्ट को भी इसी तरीके से सीधा रखना है। जो हमने 2 सूत कपड़ा छोड़ा था उसको पकड़ना है और जो हमने पहले फोल्ड किया था उसको छोड़ देना है। दोनों कपड़ों को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और ऐसे सिलाई लगा के जब हम इसको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से फिनिशिंग आ जाएगी। तो जो कपड़ा मैंने सिलने के लिए छोड़ा था उसको रखना है, उसके ऊपर साइड के गले को ऐसे रखते जाना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपको वही 2 सूत की दूरी से लगानी है, क्योंकि हमने मार्जिन इतना ही छोड़ा है इसमें 2 सूत की दूरी का। तो पूरे गले पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली मैंने। अब हम इस मार्जिन को अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और जो हम ये सिलाई लगाएंगे एक किनारे पे लगाएंगे। एक पैर की दूरी से सिलाई तो हमारी पहले ही लग रही है
और दूसरी सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे तो हमारी कॉलर पे फ्रंट की साइड 2 सिलाई दिखेंगी। इससे क्या है, थोड़ा अच्छा सा लुक भी लगेगा देखने में और हमारी कॉलर में भी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। देखो बिल्कुल किनारे पे लगाते जाना है आपको, सिलाई को मार्जिन को अंदर करते जाना है, कोई सा भी कपड़ा नहीं खींचना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नाप के इस तरीके से बनाओगे तो कॉलर आपकी है ना परफेक्ट बैठ जाएगी। और यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है। तो मेरी साइड ऑलमोस्ट बन के हो गई है रेडी। अब इसमें हम काज बटन कर लेंगे या फिर करवा लेंगे। मैंने तो मार्केट में करवाए, मेरी स्टूडेंट वहीं करा के लाई है। अब ये सब होने के बाद आप इस सेट का लुक देख सकते हो कितना मस्त आया है, इजीली डेली वियर पहनने लायक, बिल्कुल लूज लूज। ऐसी गर्मी में हमको इसी टाइप से चाहिए ना, आप इसको पहन के कहीं आ जा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर में ही पहनो। और मतलब हमारा पूरा 2 मीटर कपड़ा लगा ही नहीं था, उसमें से हमारी ये बहुत सुंदर सी कॉटन की डेली वेयर की शर्ट बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस साइट की जो वीडियो है वो कैसी लगी है, यूज़फुल है कि नहीं है आपके लिए। क्योंकि मेरी स्टूडेंट तो इसको पहन के बहुत खुश हुई थी और सबकी समझ में ये इजीली आ भी गई थी, क्योंकि मैंने सभी तरीके से इसको समझाया था। आप किसी भी साइज़ में यही फॉर्मूला लगाना है आपको, और किसी भी साइज़ में इस शर्ट को आप बना सकती हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।